बच्चों, वेलकम टू द कॉन्सेप्चुअल्स। मेरा नाम है देवेंद्र सिंह तोमर और आज हम क्या पढ़ने जाएंगे, रैशनल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, तो मैं रैशनल नंबर्स के सब्ट्रैक्शन के बारे में बताऊं, कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, उससे रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज होगी उसके बारे में जानेंगे और जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो सभी हम देखेंगे। ठीक है, ये मैं प्राची की मैथ्स की बुक से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए हम अपना सब्ट्रैक्शन देखते हैं। तो बच्चों, आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल नंबर्स को कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे हम ये सीखने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें अगर आपके पास कोई दो नंबर रैशनल नंबर्स हैं a अपॉन बी और c अपॉन डी, इन दोनों को आपको सब्ट्रैक्ट करना है a अपॉन बी फ्रॉम c अपॉन डी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हम a अपॉन बी का नेगेटिव ऐड करेंगे किसमें, एक तरीके से c अपॉन डी में। यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं कि आपको ये बोल रहा है ना, फ्रॉम के बाद वाला नंबर हमेशा पहले लिखते हैं, उसके बाद माइनस का साइन लगाएंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना a अपॉन बी लिख देंगे। ठीक है, तो ये इस चीज को क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, c अपॉन डी में a अपॉन बी को जो a अपॉन बी का एडिटिव इनवर्स है उसको क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। बेसिकली एडिटिव इनवर्स क्या होता है, मैंने आपको बताया था है ना, कि मान लो a अपॉन बी आपका एक रैशनल नंबर है, तो इसमें एक ऐसा नंबर ऐड करना है कि जीरो आ जाए, एक ऐसे नंबर ऐड करना है कि जीरो आ जाए, तो माइनस a अपॉन बी ऐड करेंगे, है ना, तो जीरो आ जाएगा। तो यही क्या है, इसका एडिटिव इनवर्स हो गया a अपॉन बी का। ठीक है, तो उसी टाइप से यहाँ पे भी आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि c अपॉन डी में हम एक ऐसा नंबर क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जिससे कि क्या हो जाए, हमारा आंसर आ जाए। ठीक है, तो एक तरीके से एडिटिव इनवर्स ही हम कर रहे हैं ऐड इसमें, है ना। अगर c अपॉन डी को a अपॉन बी में से सब्ट्रैक्ट करना हो तो उस केस में क्या होगा, उस केस में c अपॉन डी का एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझने के लिए हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे आपको दिए हुए हैं कि 3/8 को 3/4 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, 3/8 को, ठीक है, 3/4 में से 3/8 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये इस तरीके से आप लिख लेंगे और कुछ नहीं करना, बस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई आप कर देंगे, है ना। तो 8 3 24 हो जाएगा, माइनस 4 3 12 अपॉन 4 8 32 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 24 माइनस 12 हो जाएगा 12 अपॉन 32, और यहाँ पे 12 और 32 दोनों ही इवन नंबर है तो दोनों ही 2 की टेबल से कट जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा 16, सॉरी ये यहाँ पे 16 आ जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों भी इवन नंबर से तो दोनों फिर से 2 की टेबल से कट जाएंगे, तो ये कटेगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और ये कटेगा तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, 3/8। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर, हाँ तो गाइस हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि सब्ट्रैक्ट -4/7 फ्रॉम -5/14। ठीक है, -5/14 में से सब्ट्रैक्ट करना है -4/7 को। ठीक है, तो हमारा ये दूसरा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसमें कैसे करेंगे। -5/14 है आपके पास, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, किससे, -4/7 से, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो आपका आंसर क्या आएगा आगे, -5/14 प्लस 4/7। ठीक है, अब ये 7 इधर आएगा, ये 7 इधर आएगा, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, -35/35 प्लस ये 56 हो जाएगा, अपॉन 14 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, 98 ही होता है 14 इंटू 7। उसके बाद दोस्तों अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 21/98 आएगा। ठीक है, 21/98 आ गया। अब इसको हम जब हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा 7 की टेबल से दोनों ही कट जाएंगे। ठीक है, तो इसको 7 की टेबल से अगर हम काटेंगे तो कितना आएगा, 98 को काटेंगे तो यहाँ आएगा 1 7 7 28, 7 4 28, और इधर आएगा 7 3 21, तो आंसर आएगा आपका 3/14। ठीक है, तो ये था हमारा आज का इतना बड़ा ये वाला पार्ट। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ, जिसमें कि हम क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन फॉर रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे।
हाँ तो बच्चों हमारा जो अगला टॉपिक है वो है सब्सट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स का, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सट्रैक्शन फॉर रैशनल नंबर्स। इसमें जो हमारी पहली प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी, जैसा कि हमने एडिशन वगैरह में देखा था। तो इसमें ये कहता है क्लोजर प्रॉपर्टी में कि अगर आप कभी भी किसी दो रैशनल नंबर्स को डिफरेंस निकालते हैं तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, एक रैशनल नंबर ही होगा। ठीक है, यही क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाती है। ठीक है, अगली जो प्रॉपर्टी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बता देता हूँ कि मान लीजिए आपके पास कोई रैशनल नंबर है 3/5 एंड 2/5। ठीक है, 3/5 माइनस 2/5 आप करेंगे। ठीक है, ये दो आपके रैशनल नंबर्स हो गए, इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 3 माइनस 2/5 है ना, ये क्या हो जाएगा 1/5। 1/5 क्या है, ये भी तो एक रैशनल नंबर है। ठीक है, उसी टाइप से दूसरे में बोलता है एग्जिस्टेंस ऑफ राइट आइडेंटिटी, मतलब कि सब्सट्रैक्शन प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। इसमें ये बोलता है कि जीरो से अगर आप किसी भी रैशनल नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, बेसिकली सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो आपका क्या आंसर आएगा, एक वही चीज़ वापस से आपको मिल जाएगी, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल 3/7 है। ठीक है, 3/7 को मैं जीरो से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या आ जाएगा आंसर मेरा, 3/7 ही आ जाएगा। ठीक है, उसी टाइप से दूसरा एग्जांपल चलिए देखते हैं। ये था पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल है आपका बुक में दिया हुआ है 2/-9 माइनस जीरो इज इक्वल टू कितना होगा, -2/9 है ना, बात एक ही है। इस माइनस को चाहे ऊपर लिख दीजिए चाहे नीचे लिख दीजिए आप। ठीक है, अगला एग्जाम्पल में दिया है -4/5 है ना, -4/5। इसको हम जीरो से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, इसका भी आंसर -4/5, मतलब कि वापस से वही नंबर आ जाता है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी ऑफ जीरो के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए अब हम अपना अगला एग्जाम्पल देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 12 आपकी बुक में दिया हुआ है। ये मैं आपको बता दूं, मैं मैकमिलर एजुकेशन प्राची की जो बुक आती है उस बुक की मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसमें ये बोलता है कि इस नंबर व्हाट शुड बी एडेड टू 1/2 + 1/3 - 1/5 टू गेट 3। ठीक है, इसमें आप ऐसा क्या ऐड करेंगे कि ये आ जाए। ठीक है, तो बेसिकली इसको आप अपनी लैंग्वेज में पहले लिख लिया करिए, सॉल्व करते ना अगर ना बने तो आपसे, है ना। 1/2 + 1/3 - 1/5 है ना। इसमें आखिर ऐसा क्या ऐड करेंगे, जो आपको नहीं पता कि क्या ऐड करना है, उस चीज को हमने मान लिया x। ठीक है, क्या ऐड करेंगे कि हमारा आंसर क्या आ जाए, 3 आ जाए। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। इसको पहले हम सॉल्व करेंगे, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 × 1 = 3, 2 × 2 3 + 2 5, 5/2 3 = 6 हो जाएगा। ठीक है, ये अब 5/6 -1/5 है ना। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे अपन तो इसका आंसर क्या आएगा। इसके साथ ही आप पैरेलल में इसको भी लेके चलेंगे अपने साथ, इस चीज को भी। ठीक है, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 5 5 = 25, 25 - 6/6 5 = 30। ठीक है, प्लस x इज इक्वल टू 3। ठीक है, हमें x की वैल्यू पता करनी है। ठीक, उसके बाद 25 - 6 कितना हो जाएगा, 19/30। ठीक है, 19/30 प्लस x इज इक्वल टू 3। अब ये 19/30 इस पार है, इक्वल टू के उस पार ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट में हो जाएगा। ठीक है, अभी पॉजिटिव है, उस पार जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो आपका आंसर कैसे आएगा, x इज इक्वल टू 3 - 19/30। ठीक है, 3 3 = 9, 90 - 19, 90 - 19/30। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 71/30 आंसर होगा आपका। ठीक है, तो ये है आपका आंसर। ठीक है, तो आप इसको समझ चुके होंगे, तो आपको अगर समझ में आ गया हो तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करिए। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स है। ठीक है, तो चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों कैसा लगा आपको मेरा वीडियो। ठीक है, अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।